हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे, जो कि हिंदू विधि है। हिंदू विधि में आपको 3 अधिनियम पढ़ना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, फिर दत्तक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा अंतर बताने का प्रयास किया हुआ है, जो कि हिंदू विवाह और हिंदू विवाह के जो शून्य विवाह है, हिंदू विवाह के शून्य विवाह और शून्यकरणी विवाह में अंतर बताएंगे। इसमें शून्य विवाह जो होता है, शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, जबकि शून्यकरणी विवाह जो होता है ये पक्षकारों के विकल्प पर शून्यकरणी कराया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा अंतर है, पक्षकारों पर अधिकार एवं दायित्व का कोई भी सृजन नहीं होता है। यदि यहाँ पे पक्षकार चाहे किसी भी प्रकार का अधिकार को धारण करे या उसका कोई दायित्व होता है, तो इसमें इस प्रकार का कोई अधिकार और दायित्व का सृजन नहीं होता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह में पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों का उदय होता है। अगर विवाह हुआ है, शून्य नहीं है, तो उसमें पक्षकारों को कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त हो जाते हैं, उनका कुछ दायित्व हो जाता है। तीसरा अंतर जो है आपका थर्ड डिफरेंट, शून्य विवाह जो होगा, हिंदू विवाह के जो शून्य विवाह होते हैं, इसको शून्य घोषित कराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्रारंभतः शून्य होता है। जबकि शून्यकरणी विवाह में पक्षकारों द्वारा शून्य घोषित कराया जा सकता है। यदि विवाह हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में विवाह हुआ है हिंदुओं का, और वह चाहते हैं उसे शून्यकरणीय कराना, तो पक्षकारों के विकल्प पर या पक्षकार चाहे तो उसे जो उसके आधार होते हैं, उन आधारों के आधार पर यह शून्य घोषित कराया जा सकता है। और चौथा अंतर जो है, ऐसे पक्षकार दूसरा विवाह कर सकते हैं। ऐसे पक्षकार दूसरा विवाह इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका जो विवाह होता है ये प्रारंभ से ही शून्य होता है और किसी भी प्रकार का कोई अधिकार एवं दायित्व का सृजन नहीं होता है। इसलिए ऐसे पक्षकार स्वतंत्र होते हैं कि ये चाहें तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। जबकि शून्यकरणी विवाह में पक्षकार दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके अधिकार और दायित्व का उदय हो चुका होता है। ये शून्य न होकर के शून्यकरणीय होता है। इसी के साथ इसके जो पांचवा अंतर है कि पत्नी, इसमें जो पत्नी होती है या बच्चे होते हैं, वो सीआरपीसी के धारा 125, सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें आप इसके एक धारा 125 में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। अगर पत्नी है तो पत्नी या पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, ये धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार का सृजन नहीं हुआ है और विवाह जो है कि हुआ ही नहीं है, विवाह प्रारंभ से ही शून्य है। जबकि शून्यकरणी विवाह में पत्नी जो होती है वो भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। यदि वो चाहे तो सीआरपीसी के धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का मांग कर सकती है। और जो छठा अंतर है, छठे अंतर में हम देखेंगे कि जो शून्य विवाह है, शून्य विवाह के आधार क्या क्या होते हैं, किस आधार पर विवाह शून्य हो जाता है। तो बहुविवाह हो गया, यदि किसी व्यक्ति ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है तो उसे बहुविवाह या द्विविवाह कहा जाता है, अंग्रेजी में बाइगेमी कहते हैं। यदि किसी ने बाइगेमी किया है या फिर वो सपिंड डिग्री या नातेदारी में आते हैं या प्रसिद्ध डिग्री के अंतर्गत विवाह कर लिया है कोई भी पक्षकार, तो ये ऐसे विवाह प्रारंभतः शून्य हो जाते हैं। और जो शून्यकरणीय विवाह है, तो विवाह को शून्यकरणीय 3 आधारों पर कराया जाएगा। यहाँ पर जो आधार है वो ये निम्नवत है। चित्त विकृतता, यदि व्यक्ति जो है वो इंसैनिटी है, इंसैनिटी के कारण या नपुंसकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है और अनुचित सहमति ले लिया गया है, झूठ बोल करके गर्भ को छिपा करके या इस तरह का किसी छलावे में या भ्रम में डाल करके विवाह किया गया है, तो ऐसे विवाह को शून्यकरणीय कराया जा सकता है।
तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के अंतर को मैंने बताने का प्रयास किया है, जिसमें एक होता है शून्य विवाह और दूसरा होता है शून्य करणीय विवाह। तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, इसको आप देखें और इससे आपको मदद मिलेगी।